नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स पे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। एक खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष, प्रक्रिया पर उठाए सवाल, धरने पर बैठे। 18 माह के अंतराल के बाद स्कूलों में लौटी रौनक, कंधे पर बैग लटकाकर सहपाठियों से मिल भाव विभोर हुए बच्चे। एमजीएम अस्पताल के बाहर सड़क के दोनों ओर चला बुलडोजर, दर्जनों छोटी बड़ी दुकानों को हटाया और कोरोना काल के बावजूद बेहतर बोनस समझौते से टाटा मोटर्स कर्मचारियों में हर्ष। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। 18 माह के लंबे अंतराल के बाद स्कूलों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक कक्षाएं भी अब ऑफलाइन शुरू हो चुकी हैं। स्कूलों में ऑल्टरनेट पद्धति से बच्चों को बुलाया जाएगा। 18 माह के लंबे अंतराल के बाद मंगलवार से 6ठी से 8वीं की कक्षाएं शुरू हो गई है और स्कूलों में रौनक एक बार फिर से लौट आई है। सरकारी दिशा निर्देश के बाद मंगलवार से जमशेदपुर में भी निजी स्कूलों ने 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी है। हालांकि अभी सारे स्कूल नहीं खुले हैं। शहर के 6 निजी स्कूल मंगलवार से खुले, जबकि 3 स्कूलों ने 27 से खुलने का निर्णय लिया है। वहीं कुछ स्कूल 1 अक्टूबर तक खुलने की संभावना है। हालांकि स्कूल खोलने से पहले कई नियमों का पालन करने की अनिवार्यता रहेगी। वैसे कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसको लेकर सरकारी गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करते हुए विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों को अपने बच्चों की विशेष निगरानी करनी होगी। इधर मंगलवार को स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ी। लंबे अंतराल के बाद स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं ने बताया उन्हें फिर से स्कूल आकर अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के झंझटों से छुटकारा मिलने की बात छात्रों ने कही। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने का निर्देश अभी जारी है। कितने दिनों बाद स्कूल आ रही हो, कैसा फील हो रहा है फिर से बैग लेकर फ्रेंड्स के साथ में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबे समय के बाद आ रही हो स्कूल में, कैसा फील कर रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पूरा बैग लेके आना फिर क्लास में बैठना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी ऑफलाइन ज़्यादा सीरियसली ले पा रहे पढ़ाई को, ऑनलाइन नहीं सीरियसली ले पा पहले अब तो क्लास में बैठ के स्टडी करने का अलग ही ये है। हो रहा बहुत अच्छा फील हो रहा है। जोर से लाउडली। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी अपने फ्रेंड लोग से मिलोगी, क्लास में बैठोगी। क्या लग रहा है स्कूल आए हो तो? कौन क्लास में हो? क्या सोच रही हैं? टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस परीक्षा परिणाम तो निकल गए, पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एसएनटीआई के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका दावा है कि उनसे कम अंक अर्जित करने वालों के नाम मेरिट लिस्ट में हैं। टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी सवाल उठाने लगे हैं। परीक्षा के परिणाम की पारदर्शिता का भी सवाल उठाया गया है। मालूम हो कि इस बार परीक्षा परिणाम ऑनलाइन के माध्यम से सीधे परीक्षार्थियों को भेज दी गई थी। कितने अभ्यर्थी पास हुए, कितना कट ऑफ मार्क्स है, फेल हुए अभ्यर्थियों को कितने मार्क्स मिले, इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। इसी को लेकर दर्जनों परीक्षार्थी एसएनटीआई पहुंचे और टाटा स्टील के विरोध में धरने पर बैठ गए। साथ ही परिणाम की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाने लगे। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो री एग्ज़ाम लिया जाए। दिए गए प्रश्न पत्र में परीक्षा पद्धति पर भी सवाल उठाए। परीक्षार्थियों ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से ली गई परीक्षा सुबह 9 से शाम 6 बजे तक जारी रही। इसमें हर अभ्यर्थी को मिला सवाल दोहराया जा रहा था। ऐसे में जिसने कुछ घंटे बाद परीक्षा दिया उन्हें फ़ायदा हुआ। हालांकि इस संबंध में टाटा स्टील की ओर से अब तक इस संबंध में कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। बता दें कि टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस की परीक्षा 10 सितंबर को ऑनलाइन पद्धति से की गई थी। 24 वैकेंसी निकाली गई 300 की, पर जो बच्चे भरे फॉर्म वो लमसम 25,000 बच्चे भरे, जिनको इंटरव्यू में लिया गया 900। अब एग्ज़ाम 10 सितंबर को एग्जामिनेशन हुआ था, 18 को रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट 2 बजे आया। जो बच्चे क्वालिफाई किए उनका आईडी पे मेल आया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोग इंटरव्यू के लिए आइए। हम लोग का बस डिमांड एक ही चीज़ है, जो कट ऑफ आपका होता है, अगर 190 क्वेश्चन का है, आपका कट ऑफ जितना वो बता दीजिए। दूसरा चीज़, जो बंदा क्वालिफाई करता है उसका कितना मार्क्स आया हमको वो बताइए। मेरा मार्क्स क्या आया वो बताइए। ठीक है, मैं ट्राई की हूँ इस पर, और ऐसा नहीं है कि हम डिजर्व नहीं करते हैं। हमारा एक ही चीज़ डिमांड है कि हमें मार्क्स अगर बता देते हैं, अगर
डिजर्व नहीं करते तो हम लोग बैक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी यूनियन लीडर है सबके बच्चे अंदर है, लेकिन हमें क्यों मौका नहीं मिल रहा है। 42 ईयर्स तक हम लोग बैठ के अप्लाई करते रहे, यहाँ सेटिंग चलता है और कुछ नहीं। मेरा एक ही कहना है 10 तारीख को, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आउट हुआ तो पहला प्रॉब्लम है कि रात को 2 बजे कौन रिजल्ट आउट, मैट्रिक का रिजल्ट जेपी। अभी क्या हो रहा है? अभी किस लिए विरोध कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग को 4 मांग पूरा करवाना है और ये करवाए बिना हम लोग कहीं नहीं। अभी क्या बोला जा रहा है यहाँ से? 4 मांगे, एक तो कटअप, हम लोग को जो कटअप है इनका कहना है कि 100 साल से कटअप जारी नहीं हुआ है, ठीक है, इनका कहना है 100 साल से ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं हुआ है, कटअप तो हर साल जारी। अभी क्या चाहते हैं क्या आप लोग? अभी हम लोग बस चाहते कटअप बता दें, हम लोग का जो मार्क्स है वो बता दें, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन लोग का मार्क्स बता दें, और जो 9 से 6 बजे तक जो एग्जाम हुआ है 10 तारीख को जो 9 से 6 बजे तक एग्जाम हुआ है, सेम पेपर को बार बार रिपीट किया गया, पूरा क्वेश्चन यूट्यूब और टेलीग्राम पे। एमजीएम अस्पताल के बाहर सड़क के दोनों ओर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दर्जनों छोटी बड़ी दुकानों और होटलों को जेसीबी की मदद से तहस नहस कर दिया गया। कोल्हान के इकलौते मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमजीएम अस्पताल के बाहर से जिला प्रशासन एवं जुस्को की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इससे पूर्व भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में जुस्को ने अस्पताल के आसपास से अतिक्रमण हटाया। जानकारी देते हुए धालबुमगढ़ एसडीओ ने बताया कि अस्पताल में अनावश्यक पार्किंग के कारण रोगियों एवं आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस लेकर अस्पताल में घुसना भी मुश्किल हो चला है। वहीं नए भवन का काम भी चल रहा है, जिसको द्वारा पार्किंग स्थल बनाकर अक्षेस को सौंपा जाएगा। क्योंकि एमजीएम में बहुत सारा काम अंदर भी हो रहा है, जिसको बहुत सारा पहले से भी काम किया जा रहा है और बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लोग जिसका मन करता है वो अंदर जाके गाड़ी ले जा रहे हैं, जहाँ तहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा एक अव्यवस्था की स्थिति यदि आप एमजीएम के अंदर जाओगे तो आपको नजर आती है। तो यहाँ से हम इनको हटा करके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जिसको के द्वारा हम पार्किंग का निर्माण करवाएंगे, जैसे एमजीएम के अंदर गाड़ियाँ नहीं जाएंगे, सारी गाड़ियाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए अलग अलग पार्किंग करेंगे। इस पार्किंग को जिसको बना के जेएनएसी को हैंड ओवर करेंगे, जिससे पार्किंग की व्यवस्था बाहर हो सके और हॉस्पिटल के अंदर जो है कोई अव्यवस्था आपको वाहन पार्किंग की नहीं दिखाई देगी। टेल्को वर्कर्स यूनियन और टाटा मोटर्स प्रबंधन के बीच बोनस समझौते से कर्मचारियों में काफ़ी हर्ष व्याप्त है। इस कोरोना काल और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कंपनी द्वारा बेहतर बोनस और सुविधाएं देने से यूनियन ने प्रबंधन का आभार जताया है। टेल्को वर्कर्स यूनियन और टाटा मोटर्स प्रबंधन के बीच हुए बोनस समझौते के बाद कर्मचारियों के बीच काफ़ी खुशी का माहौल है। गौरतलब हो कि विगत 1 वर्ष से अधिक समय से तमाम औद्योगिक घराना कोरोना त्रासदी के कारण घाटे में चल रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों के बीच बोनस और स्थायीकरण की संख्या को लेकर काफ़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन इस बार हुए बोनस और स्थायीकरण से तमाम कर्मचारी व यूनियन पदाधिकारी काफ़ी खुश नजर आए। 17 सितंबर को बोनस समझौता यूनियन और प्रबंधन के बीच संपन्न हुआ और इसके तहत 10.6% बोनस एवं 281 22 कर्मचारियों को स्थायी किया गया। यूनियन के महामंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा बोनस और स्थायीकरण केवल टाटा घराने से ही संभव है। आप इसको देखिएगा तो यूनियन और प्रबंधन और टाटा मोटर्स के जितने भी मजदूर हैं उनका आपसी ट्रस्ट इतना अच्छा है कि टाटा मोटर्स कंपनी घाटे में रहते हुए भी अपने बिजनेस को फ्यूचर के लिए अच्छा बोनस किया, अच्छा परमानेंसी किया। उसका एक ही श्रेय यदि किसी को जाता है तो आपसी एकता यूनियन मजदूर और प्रबंधन का बहुत अच्छा है। इसलिए घाटे में रहते हुए कंपनी अच्छा बोनस और अच्छा परमानेंसी किया। कोरोना काल में मजदूरों ये चीज़ संभव केवल टाटा घराना में ही है। आप लोग देखे होंगे कि कोविड काल के समय में पूरे देश के लोगों के लिए 1500 करोड़ रुपया टाटा साहब ने अपने देश के लिए दिया। ये केवल टाटा घराना ही संभव कर सकता है, इसलिए कि वो केवल अपने बिजनेस के लिए काम नहीं करता है। जिला बार एसोसिएशन में मंगलवार को आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में नवनियुक्त मीडिएटरों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण मौजूद थे।
जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन प्रेक्षागृह में रांची से प्रशिक्षण लेकर आए 9 नवनियुक्त मीडिएटरों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरीय अधिवक्ता जितेंद्र कुमार सिंह उपस्थित थे। उन्होंने नवनियुक्त मीडिएटरों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सम्मानित होने वाले मीडिएटरों में रंजनधारी सिंह, नीलेंदु बनर्जी, सुनील सिंह, अमिताभ कुमार, सोमा दास, प्रीति हुई, मौसमी चौधरी और कृष्णजी प्रसाद एवं जावेद खान मौजूद थे। डालसा के द्वारा 9 लोगों की सूची भेजी गई थी ढालसा में। वहाँ पे रांची में इन लोगों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। क्या है कौन लोग अपने लोगों की नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण 40 घंटे का था। ये लोग सफलतापूर्वक करके आ गए। माननीय जस्टिस अपरेश कुमार सिंह जी के द्वारा इन लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान की गई और ये बोल के लोगों को भेजा गया कि जिस काम के लिए आप लोगों को नियुक्ति हुई है, जिस चीज़ के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, इस काम को आप लोग बखूबी करें, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएं, क्योंकि न्यायालय पर अनावश्यक बोझ बढ़ते जा रहा है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा केस का डिस्पोजल होगा उतना है सो लोगों को न्यायिक व्यवस्था में विश्वास होगा। कांग्रेस ओबीसी सेल द्वारा मंगलवार को जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री को उनके द्वारा किए गए वादों को याद दिलाते हुए पिछड़े संवर्गों के लिए 27% आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की गई। झारखंड सरकार की सहयोगी दल कांग्रेस के ओबीसी सेल की ओर से राज्य में पिछड़ा संवर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग सुनिश्चित करने को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है। इसके माध्यम से जमशेदपुर कांग्रेस ओबीसी मोर्चा की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री से चुनाव के दौरान राज्य के ओबीसी संवर्ग के लोगों से किए गए वायदों को याद दिलाया गया। आज हम सभी कांग्रेस ओबीसी विभाग के सभी साथी जब पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपने आए हैं, क्योंकि जब ये बिहार हुआ करता था तब यहाँ ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था और जब से ये झारखंड हुआ और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी जी ने आरक्षण से छेड़छाड़ करके ओबीसी समाज को छलने का काम किया है और उन्हें 27% से 14% में सीमित करने का काम किया है। होमगार्ड के जवानों की दशा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। न तो उन्हें समय पर प्लेसमेंट मिलती है और न पैसे। सदर अस्पताल में तैनात होमगार्ड के जवानों को पिछले 7 माह से भत्ता तक नहीं मिला है। सदर अस्पताल में पदस्थापित होमगार्ड के जवान पिछले 7 महीनों से भत्ता नहीं मिलने से बेहाल है। मंगलवार को जवानों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंच एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। वहीं उपायुक्त से मिलने के बाद जवान संतुष्ट नजर आए। उन्होंने बताया कि उपायुक्त कार्यालय से उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही उनके भत्ते का भुगतान कर दिया जाएगा। सदर हॉस्पिटल में विगत 7 माह से भत्ता का भुगतान नहीं हुआ है। इसके एवज में हम लोग उपायुक्त महोदय से मुलाकात करने आए थे और उन्होंने आश्वासन यहाँ से मिला कि यहाँ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मदरसा फैजुल उलूम का सालाना उर्फ 21 से 22 सितंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान देश विदेश से सैकड़ों लोग ऑनलाइन पद्धति से जुड़कर इस्तकबाल करेंगे। धातकड़ी स्थित मदरसा फैजुल उलूम मदरसा में प्रख्यात मौलाना अरशदुल कादरी का 20वां उर्स मनाने का निर्णय लिया गया है। इसकी सारी जानकारी मौलाना के छोटे भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। उर्स के बारे में जानकारी देते हुए उनके भाई ने बताया कि कोरोना को देखते हुए ये कार्यक्रम ऑनलाइन रखा गया है और इस देश के साथ विदेशों से भी लोग जुड़ेंगे, जिसके लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। मुझे गुलाम रब्बानी बोलते हैं। मैं अल्लामा अरशदुल कादरी साहब अली रहमा जिनका उर्स हो रहा है उनका बड़ा लड़का हूँ मैं। और हमारे छोटे भाई जो जानशीन है वो क्या ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है, इस वजह से वो ऑनलाइन मतलब मौजूद होंगे। डॉक्टर गुलाम रब्बानी साहब अफ्रीका से वो ऑनलाइन उस प्रोग्राम को देखेंगे, सुनेंगे और खिताब भी करेंगे। चोरों का आतंक बदस्तूर जारी है। आज़ाद नगर थाना अंतर्गत जवाहर नगर स्थित एक मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर लिए। इस घटना से क्षेत्र के दुकानदारों में रोष व्याप्त है। आज़ाद नगर थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 9 के पास स्थित मुबजिया मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने दुकान के पीछे लगे दरवाजे का ताला तोड़ा और फुर्सत से मोबाइल में रखे मोबाइल और एक्सेसरीज की चोरी की। इसकी जानकारी दुकान संचालक तौकीर हसन को तब हुई जब वे मंगलवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे। उन्होंने पाया कि उनकी दुकान में चोरी हो गई है। चोर अपने साथ दुकान में लगा DVR भी ले गए हैं।
उन्होंने तत्काल आज़ाद नगर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिली है कि इनके दुकान से जो है मोबाइल का चोरी हुआ है। तो सूचना पे जो है हम लोग इसमें चेक किए हैं, जांच चल रहा है। जो मोबाइल जो चोरी हुआ है उसका हम लोग बोले हैं कि उसका डिटेल्स भी हम लोग को दे दीजिए ताकि हम लोग उसको ट्रेस करके बरामद कर सकें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन